मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअअलमु मा तुबदून वमा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ कुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। वइज़ कुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ और गुरूर किया और काफिर हो गया। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुजुर्ग व बरतरी वाला है। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान क़ादरी साहब। आज रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 7 मई 2020 जुमेरात का दिन है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक से सवाल किया कि इस वक्त कायनात में मैं वाहिद बंदा हूँ जिसे आपसे बात करने का शर्फ हासिल है। बताइए ये एज़ाज़ किसी और को भी नसीब होगा? खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस दुनिया में एक ऐसी भी उम्मत आने वाली है जब मेरे और उन बंदों के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतहाई हैरत से सवाल किया, कायनात के मालिक बताइए वो कौन खुश नसीब होंगे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो उम्मत मोहम्मदी होंगे। उनमें से वो लोग जो माह रमज़ान के अय्याम पाकर सिर्फ़ मेरी रज़ा व खुशनुदी के लिए रोज़े रखेंगे और फिर वक्त इफ्तार निढाल जिस्म, खुश्क ज़बान और मुँह की महक के साथ जो दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूँगा, क्योंकि उस लम्हे उनके और मेरे दरमियान कोई पर्दा, कोई फ़ासला ना होगा। सुभान अल्लाह। ज़रा गौर कीजिए कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस माह सयाम के दूसरे अशरे में अगर हम अपने रब से मुखातिब होकर मग़फ़िरत तलब करें तो क्यों कर मुमकिन है कि वो गफ़ूरुर रहीम हमें मुआफ़ ना करे। तकब्बुर और ग़रूर की तबाहकारियाँ इंसानी ज़िंदगी के आगाज़ से ही मौजूद रही हैं। दुनिया में सिर्फ़ मज़हब इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जो इस गुनाह अज़ीम से बचने का रास्ता बताता है, और वो रास्ता है अल्लाह की फरमाबरदारी का। तकब्बुर में मुब्तला शख्स
अल्लाह ताला की अता करदा नेमत और इनाम को अपना ज़ाती कमाल समझने लगता है। कुरान करीम में इब्लीस का किस्सा बार बार जिक्र हुआ है। उसे अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। जाहिर है इसमें उसका कोई ज़ाती कमाल ना था, लेकिन उसने इसको अपने लिए वजह इफ्तिखार बना लिया, जिससे मगलूब होकर अल्लाह के हुक्म से सरताबी कर बैठा। तनी गर्दन खमीदा चाल, उस पर बेखुदी हर पल, धसे जाते हैं सरतापा, है ये कुछ ऐसी ही दलदल। समझना सबको छोटा और उन्हें खातिर में ना लाना, मैं हूँ अफजल मेरी मानो, सभी से ये फरमाना। जो कुछ भी है किसी के पास वो सब है अता उसकी, जो अपना फन समझे समझ लो है खता उसकी। खुदा को कब पसंद आता है यूँ बंदे का इतराना, अभी भी वक्त है ठहरो वगरना होगा पछताना। बरान रहमत में आज हमारा मौजू है तकब्बुर, और अपने आखिरी सेगमेंट में हम उलमा कराम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम खुदा की दी हुई नेमतों को अपना कमाल समझकर उस पर गरूर करते हैं और इतराते हैं। लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे साथ हैं आगा अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तिब्बे नबवी के नुस्खे तो आपकी अब एक पहचान बन चुकी है, और मुझे लगता है आप ही की ज़ात का हिस्सा। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ डॉक्टर फरानास, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी जो हैं? अपने तरीके से लोगों को समझाती हैं कि कितनी आसानी से घर बैठे आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और हम सब के बहुत ही प्यारे हमारे आज का तड़का के हमारे गुलजार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तमाम लोगों को सलाम और तमाम देखने वालों को भी सलाम। जहाँ रहें खैरियत से रहें। और रमज़ान की तकलीफ़ें परेशानियाँ बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और घर पर रहें, हाथ को साफ़ रखें और जो भी हिदायत हैं उसके ऊपर अमल करें और इन चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि आप भी सेफ़ रहें, आपकी फैमिली भी सेफ़ रहे और तमाम पाकिस्तान भी सेफ़ रहे। बेशक बेशक, बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक है तकब्बुर। मेरा आप तीनों शख्सियात से, ख़ास तौर पर आपसे और आगा अब्बास साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि कभी आपने अपने काम के हवाले से तकब्बुर किया कि जो काम मैं करता हूँ कोई इस तरह से, इस अंदाज से और इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ इतने कम वक्त में नहीं बता सकता? एक लम्हे के लिए कभी ख्याल आया? थोड़ा बहुत इंसान है, इंसान को आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुसलमान होने की वजह से हमें अपने उसके ऊपर दोबारा से रिकॉल भी होती है, दोबारा से हम अपने आप को चेक करते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि हमने ये चीज़ जो है ना गलत सोची है, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर दोबारा से वापस रीस्टार्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो इस तरह से ज़िंदगी में एक इंसान के लिए, ज़ाहिर बात है इंसान फ़रिश्ता तो है नहीं, कभी कभार इस सब चीज़ें आ जाती हैं। कभी हम टीवी पर देख रहे होते हैं कोई शेफ़ कोई चीज़ बना रहा है, उसमें वो गलती कर रहा है या बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो उस वक्त ज़रा सोच आ जाती है दिमाग में कि यार इसको ऐसे कर लिया जाता तो कैसे होता। लेकिन ये कि वो उसको तकब्बुर कहें या अपनी क्वालिटी समझें या अपनी जो एजुकेशन है उसके ऊपर चीज़ समझें, तो इस तरह की ख्याल आ जाता है। उसको मैं तकब्बुर कहूँ या कुछ भी उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन आप फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उलमा कराम ने बताया था कि आपके पास 9 घंटे होते हैं कि उसमें अगर आपको एहसास हो जाए कि मैंने गलती की है और शर्मिंदगी हो और अल्लाह ताला से सिद्के दिल से आप माफ़ी मांग लें तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। आगा अब्बास, मैं आपसे पूछूंगी, माशाल्लाह आपकी मेमोरी, आपका इतना नॉलेज, कभी ज़िंदगी में किसी लम्हा आपको एक सेकंड के लिए महसूस हुआ कि जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है किसी और के पास नहीं है, या अगर है तो इस तरह से उसको वो मकाम, वो इज़्ज़त नहीं मिली जो अल्लाह ने मुझे अता की है? कभी एक लम्हे के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे अंदर तकब्बुर नाम का जरासीम 1% भी नहीं पाया जाता। अल्लाह का शुक्र है, बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और मैं दरवेश सिफत इंसान हूँ।
और अक्सर मैसेंजर पे लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मैं उनको पलट के कॉल कर लेता हूँ। मेरे अंदर कोई तकब्बुर नहीं है और वो मुझसे यही कहते हैं कि आगा साहब हमें हैरत हो रही है, कोई करता नहीं है ऐसा, आप पलट के कॉल करते हैं। मेरे अंदर कोई तकब्बुर नहीं है। मैं आम ज़िंदगी में भी आम हालात में ऐसे ही सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ, सादी ग़िज़ा खाता हूँ, सादा सा लिबास पहनता हूँ। इसकी कीमत बता दूँगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कोई हज़ारों रुपए का लिबास नहीं पहना है, ये भी 850 रुपये का लिबास है और ये 600 रुपये की ये है, जूता 1400 रुपये का है। मैं इतनी सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ, तकब्बुर नाम की चीज़ ही नहीं है मेरे अंदर। मेरे अंदर अगर गार्ड भी बाहर सलाम करता है मैं उसको गले लगा लेता हूँ और मैं उससे झुक के मिलता हूँ। मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जब उनके पास आता था कोई तो ज़ानू तय करके बैठते थे, सामने वाले को इज़्ज़त देते थे, जबकि उनकी क्या कदर व मंजिलत थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान यही था कि दूसरे को इज़्ज़त दो। रसूल खुदा के पास भी जब कोई मिलने आता था उसको इतनी इज़्ज़त देते थे कि ज़ानू तय करके बैठते थे, अदब से बैठते थे, कभी पैरों को फैला के नहीं बैठे। ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरों को फैला के बैठे, ना आइम्मा ताहिरीन में से कोई पैरों को दराज करके फैला के बैठा। यानी कि हमेशा दूसरों को इज़्ज़त दी है जी। उनको तो अल्लाह ने वो मुकाम अता किया ज़िंदगी में किसी को नहीं मिल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम अता किया, वो कायनात के रसूल हैं, आलमीन के रसूल हैं, उनको वो मुकाम अता किया, लेकिन उन्होंने कभी तकब्बुर नहीं किया और अपने मानने वालों को भी तकब्बुर करने से मना किया। उनका मानने वाला वही होगा जिसकी बातों के अंदर इनकसारी होगी, जिसके उठने बैठने चलने में इनकसारी होगी। हम अपने अमल से बताएं कि हम उनके मानने वाले हैं। मैं चीख चीख के कहूँ कि मैं रसूलुल्लाह का आशिक हूँ, मैं आइम्मा ताहिरीन का आशिक हूँ, जब तक मैं अपने अमल से ना बताऊँ ज़ाहिर नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अमल से बताऊँ कि मैं किसका मानने वाला हूँ और किसकी सीरत पे अमल करता हूँ। जी बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात आपने की। वो कहते हैं ना कि अपने तकब्बुर को ख़त्म करना चाहते हो तो अपने से कम हैसियत वाले को आगे बढ़कर सलाम करो। तो डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला ने नाम दिया, मकाम दिया और इतनी सलाहियतें, तो कभी किसी लम्हे महसूस हुआ ऐसी सोच? थैंक यू सो मच रीमा जी। वैसे तो मुझे लगता नहीं है, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने इस तरह सोचा हो, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आजिज़ी में ही आपकी कामयाबी होती है। और मुझसे अगर कोई मैसेज करके, जैसे कल हमने जो वो वाइटनिंग का जो हमने वो बताया रेमेडी या जो हमारा एक मेडिसिन थी, मुझे कितने लोगों ने मैसेज करके ये कहा, मैंने वो वीडियो क्लिप सबको भेज दिया कि किसी का फ़ायदा और किसी का भला जब हो जाता है तो उसमें मेरे ख्याल में खुशी ज़्यादा होती है। और तकब्बुर किस चीज़ का, अल्लाह ताला ने बनाया, मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी में जाना है। बेशक मिट्टी के लोग हैं और मिट्टी में ही चले जाना है। गुलजार साहब आपकी तरफ आएंगे कि आज का तड़का में आप आज क्या बना रहे हैं, आपसे जानेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है तकब्बुर, और तकब्बुर के हवाले से यही कहूँगी कि जो भी डाली अकड़ती है वो टूट जाती है, इसलिए आगे बढ़कर झुककर किसी से बात करें तो इससे आपका कद बढ़ जाएगा। और जहाँ कद बढ़ने की बात हो तो कदावर शख्सियत गुलजार साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि आज का तड़का में आप क्या तड़का लगाते हैं? आप कैसी हैं, खैरियत से? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आज अल्लाह बहुत बेहतर है जी। मैंने आगाबाज साहब का नुस्खा इस्तेमाल किया जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने मुझे वो एक बताया था जोशांदा, वो मैंने कल पिया तो उससे मुझे बहुत बेहतरी महसूस हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। वार्डरोब बाई मास जी, अच्छा। मास जी का ड्रेस है, ताकि दिखा दूं। कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, ये ग्रीन कलर जो है, और ज़रूर पहने। बड़ा खूबसूरत सा ये बहुत ही अच्छा कलर है, ये ग्रीन में और ब्लू का एक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा। ब्लू तो नहीं कह सकते गुलजार साहब, ये ग्रीन और मिट्टी का जो रंग है ना, उसका कुछ मिक्सचर सा है, तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। आपका कलर भी आज जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये नाइला जावेद, वो हमेशा ब्राइट कलर्स पसंद करती हैं, तो इसलिए ये आज उन्हीं का, उन्होंने कहा था वन कलर पहने, वो भी माशाल्लाह काफ़ी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैच कर रहे हैं काफ़ी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जी। बताइए कि आज क्या बना रहे हैं? आज के तड़के में शुरू करने जाते हैं आज की रेसिपी। अच्छा, समोसे तो आप बहुत सारे कीमे के, चिकन के, मटन के, मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे खाते हैं, लेकिन एक जो छिलके वाली दाल होती है मूंग की,
मूंग की दाल। हाँ, मूंग की दाल छिलके वाली, उसके समोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसे आप कुछ प्याज के साथ और कुछ मसालों के साथ अगर इसको बनाकर, ये बड़े दानेदार आती है। यहाँ पर कराची में एक बंस रोड एक जगह है, वहाँ पर बड़े बहुत बिकते हैं ये, यानी कि सारे समोसे से ज़्यादा बिकते हैं ये अब क्रंच आता है आपके मुंह में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। उसके समोसे आज मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये जहाँ जी बिल्कुल, मानता वहाँ जहाँ माँ और वहाँ पर, ये हम इसमें ऐड करने वहाँ जा पर रहे क्या है? हैं जी, वहाँ जहाँ पर- ममता वहाँ डालडा जी। और विटामिन से भरपूर आपकी सेहत के ऐन मुताबिक ऑयल है, ताकि ये कि आपकी सेहत अच्छी रह सके। यहाँ पर हम ये फ्राई करने जा रहे हैं। साथ में आज हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट होता है मेरे शो के अंदर, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रूट चाट में इसको आप और लजीज कैसे बना सकते हैं। इसलिए कि रोज़ाना लोग नई नई चीज़ें सोच रहे होते हैं और हमेशा समोसे एक एक करके डालें, इकट्ठे ना डालें, ठीक है। उससे जो है आपकी मेहनत ज़ाया भी हो सकते हैं। मैं इसीलिए इसे एक एक पीस करके जो है फ्राई करने के लिए डाल रहा हूँ। आपका कल का कौरमा बहुत मज़ेदार था, शुक्रिया। मैं भूल ना जाऊँ। अच्छा। वाकई उसका जायका इतना, और वो जो पराठे थे साथ, जी जी जी, दाल के पराठे। मैं बता नहीं सकती, मैंने जबरदस्त। बहुत रेजिस्ट किया कि अच्छा, मैं बस आधा खा लूं, ठीक, ठीक। फिर आधे से पौन हुआ, पौन से फिर पूरा एक हो पूरा हो गया। जी, बट मैं नहीं, आई कुडंट स्टॉप माई बिल्कुल, सेल्फ, बिल्कुल। इतना मज़े का था। तो वो जो मैंने आपसे कौरमा बनाते वक्त जो टेक्निकल चीज़ें मैंने आपसे शेयर की थी, आपने उसको नोट भी किया होगा। बिल्कुल नोट तो किया। उसे अगर आप तमाम चीज़ें उसी तरह से शेयर करें, उसी तरह से आप अपने आप को भी और चीज़ों को समझा लें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। एक शेफ़ की बनाई हुई रेसिपी को आप अप्लाई कर सकते हैं, घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप इसे गौर से देख लें और समझ लें कहाँ कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है। तो आज की जो टेक्निक है वो है टैंक के बारे में। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे बॉडी के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स होती है, तो इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए विटामिन सी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसे आप अपने बच्चों को, बड़ों को, आजकल गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है, तो जो पानी की कमी हो जाती है बड़ों को भी हो जाती है और बच्चों को भी होता है। एक तो टेस्ट भी अच्छा है, दूसरा ये कि पानी की कमी को पूरा करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसे आप सिर्फ ड्रिंक पर नहीं बल्कि आप मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं फ्रूट चाट में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फ्रूट चाट के लिए मैंने जो है बड़ा क्रिस्पी सा मज़े का जायका हो जाएगा। जी इसका, और कौन इसे सा आप कलर यूज़ कर रहे हैं आप? जी आज ऑरेंज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप जब फ्रूट चाट बनाएं तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने इसे आज ट्राई करना है इफ्तार में, और कल मुझे आपने बताना है कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपने मतलब 2 मैं पूछ लूँगी, अगर आगाबाज साहब ने मुझे इजाज़त दी, जी फ्रूट चाट आज खा लूँ मैं? जी खटास वाली चीज़ें उन्होंने मुझे 15 दिन के 10 एक ठीक। हफ्ते के लिए मना की है, ठीक, ठीक। बट फिर भी मैं ट्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाह करके खा लीजिएगा, बिस्मिल्लाह कुछ नहीं होगा। तो इन्हें इसमें 2 टेबल स्पून जो है टैंक डाल दिया, विटामिन सी से भरपूर, और उसमें थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो फ्रूट आप मुख्तलिफ जो भी आपको मार्केट में मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जो तरह ये से चीज़, धोकर, जो इसका जी। जो हम ड्रेसिंग हम जो तैयार कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून टैंक जो है वो लिया है, और 1 कप ऑरेंज जूस डाला है, और ब्राउन शुगर 2 से 3 खाने के चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ आधा चाय का चमचा, काला नमक 1 चुटकी। ठीक है जी, और अच्छा, नमक के भी देखें क्या अच्छे रंग है जी, काला नमक, गुलाबी नमक, नॉर्मल जो सफ़ेद नमक है वो आधा चाय का चमचा, और ये मेरे पास है आइसिंग शुगर, चीनी तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे पाउडर में है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गुलजार और साहब, आपने ब्राउन शुगर भी डाली और वाइट शुगर भी white डाली, sugar भी दोनों डाली। मिक्स जी किए? दोनों मिक्स अच्छा। किए। और काली मिर्च कुटी हुई होनी चाहिए, फ्रेश ताज़ी, और वो 1 चाय का चमचा, बस इतना मिलाया। बाज़ लोग इसमें चाट मसाला डालते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि चाट मसाले के बजाय अगर इस चीज़ में बना लें, ये सारा चटपटा आपका टेस्ट बेहतरीन सा बन जाएगा, और फ्रूट का जो टेस्ट है उसको ख़राब भी नहीं करेगा ये जो है मिक्सचर। ठीक है, अब आप इसमें जो भी सीज़न के फ्रूट्स हैं, जैसे कि केले हैं, खरबूजा है, ठीक है, और इसके साथ आजकल आड़ू बहुत आए हुए हैं, और मैं जो है थोड़े से चेंज करने के लिए इसमें किशमिश इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ी सी फ्रेश, और इसके साथ ये मेरे पास सेब हैं। सेब हमेशा मैं
छिलके के साथ इस्तेमाल करता हूँ ताकि क्रंच रहे, ठीक है, वरना और तासीर तो सारी छिलके में ही होती है ना, जी बिल्कुल जो सुनने में तासीर आता इसमें ही है। होती है बिल्कुल। और इसे आप ज़्यादातर करेंगे तासीर जो है वो छिलके में होती है। भी। और ये बेहतरीन सा आपका टैंग वाला चाट जो है वो तैयार हो गया है। और खूब खाएं, सेहतमंद चीज़ जो है उसको एंजॉय करें। और साथ में जो है यहाँ समोसे भी हमारे तैयार हो गए हैं। सबरोसों का आज हम बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि ये एक नई चीज़ बनाई है चिकॉन के नाम से। चीकॉन, चिकॉन भाई तौबा है, आप सब लोगों कहाँ कहाँ से नाम लेकर आते हैं। कॉर्न जो चीकॉन, होता है, अच्छा ठीक है। जो कॉर्न, पता है सच्ची पॉपकॉर्न होता है ऐसे ना? नामों से कुछ जी जी चाइना याद आ जी जाता जी है। जी पॉपकॉर्न होता है, उसके जो क्रम को बनाकर जी। उसको चिकन के फिंगर्स पे लगाया गया, तो चिकॉन। चिकॉन फ्राइज के बच्चे नाम से। बहुत पसंद करते जी हैं। बच्चे बड़े दोनों को ठीक है। पसंद आता है। मतलब आप मेरी पसंद की बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी पसंद की ब्लू कलर भी बिल्कुल ये ठीक है। मैच करता हुआ। ये अभी हम इसको फ्राई करेंगे जब तक समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो मेरे पास टाइम है, जी, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। अब्बास साहब से Continue। जी आइए बिस्मिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है जी स्प्लीन के हवाले से हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिसको उर्दू में तिल्ली कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसकी क्या इफादियत है, उसके क्या काम है, किस तरह का फंक्शन वो करती है, इस हवाले से हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे आगा अब्बास साहब से, तिब्ब नबी के नुस्खों की रोशनी में, और डॉक्टर फरहान नाज से। आगा अब्बास साहब, पहला मैं सवाल आप ही से पूछना बिस्मिल्लाह। चाहूँगी कि इस मर्ज़ के असबाब और अलामत क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असबाब इसके ये होते हैं कि तिल्ली जो बढ़ने की 3-4 वजूहात बहुत अहम हैं। ये आपके लेफ़्ट साइड की जो फसलियाँ होती हैं उसके नीचे होता है ये, और इस पे जब वरम आता है या सूजन आती है तो ये फूल जाती है। ये हिस्सा फसलियों के नीचे आपका हिस्सा फूला हुआ नज़र आएगा। इसकी वजूहात ये होती हैं, तिल्ली की नालियों में अगर कोई सुद्दा फंस जाए उसकी वजह से इस पे वरम आ जाता है, या मलेरिया का बुखार, खन्नाक, चैचक वगैरह ये बिगड़ जाए, इसकी वजह से भी तिल्ली सूजन आता है और दर्द भी होता है तिल्ली के अंदर। इसकी 1-2 अलामात और बताता हूँ जो बड़ी ख़ास हैं। ये आपने बताया लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे फसली के नीचे, फसलियों के इस नीचे। जगह पे। हाँ, वरम भी आता है इसमें और दर्द भी होता है इसके अंदर। अच्छा। और कभी कभी तो ये ऐसा होता है कि जब ये इतनी बढ़ जाती है, अगर आप इसका सही से इलाज ना कराएं तो ये काफ़ी हिस्सा घेर लेती है नीचे, वरम इतना आ जाता है, पेट का काफ़ी हिस्सा घेर लेती है, वरम आ जाता है। अच्छा, इसकी 2 अलामतें मैं अर्ज़ करूं कि एक तो ये सांस जब इंसान लेता है ना, सांस की हरकत के साथ साथ ये हरकत करती है। अच्छा। इसकी एक अलामत ये बड़ी अजीब अलामत है, जैसे जैसे सांस लेंगे सांस की हरकत के साथ साथ ये हरकत करती मतलब है। हिलती है, सांस जैसे आप लेंगे ना आपको लगेगा ये हिल रही है अंदर, ये भी हरकत करेगी। हार्ट बीट के वाइब्रेट साथ करेगी। इसका कोई कनेक्शन है? हार्ट बीट नहीं, सांस के साथ। सांस के जैसे आपने सांस लिया ठीक है। तो ये भी अंदर हिलेगी, बॉडी के प्रेशर के हाँ साथ। ये भी अच्छा। हिलेगी। और सांस थोड़ा कभी कभी जब बढ़ जाती है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अक्सर मरीज़ कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर जर्दी माइल चेहरा हो जाता है मरीज़ों का। और इसमें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए? चिकनी चीज़ें, मीठी चीज़ें, मक्खन और माश की दाल, आलू, अरवी, इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, वरना इससे तिल्ली का मामला और बिगड़ जाता है। और खाने किस किस्म की चीज़ें चाहिए? बकरी का शोरबा खाएं, जितना हो सके कई किस्म के साग खाएं, और कोशिश करें कि अगर चपाती भी खाएं तो पतली फुल्का चपाती होती है ना, वो खाएं। और जौ की रोटी अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो जौ की रोटी इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर तिल्ली पे वरम है, और तिब्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खासा रहा है कि हमें हमेशा छोटी छोटी 1 या 2 चीज़ों की जो ग़िज़ा कहते हैं उनसे मैं इलाज बताता हूँ। मैं कभी कभार 2-3 जड़ी बूटियों की चीज़ें बताता हूँ, वरना 6, 8, 10 जड़ी बूटियों के चक्कर में नहीं डालता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़िज़ा से इलाज कर सकते हैं हम, तो मैं वो आपको ग़िज़ाओं का इलाज बताता हूँ। ये जो देसी गुलाब होता है ना, देसी गुलाब, लेकिन इसको बाज़ार से आप ना लें। बाज़ार से वो इतने उस पर स्प्रे करते हैं दवाइयों के, वो ख़तरनाक हो जाते हैं। आप कोशिश करें अपने घर में लगा लें देसी गुलाब, जिस पे दवाई ना छिड़की गई हो। देसी गुलाब ले लें खुशबू वाला, उसकी पत्तियां निकालें और उसको धो लें। उसके खाने से तिल्ली का वरम दूर हो जाता है। एक चीज़ आती है ज़रशक,
जो केक में डालते हैं, छोटी वाली किशमिश होती है ना, जो स्याह फिलफिल के दाने के बराबर होती है, छोटी छोटी होती है, ब्लैक कलर की। जरशक को ले लें और तूत स्याह को ले लें। तूत स्याह पता है आपको, शहतूत जो होता है काला वाला, उसको दोनों को बाहम मिलाएं और दोनों को बाहम मिलाने से इसका दर्द, तिल्ली का दर्द और तिल्ली का वर्म, दोनों चीज़ें दूर होती हैं। अच्छा, मैं अभी अगर मुझे दूसरे टर्न पे टाइम मिलेगा तो मैं आइम्मा ताहिरीन के एक नुस्खा बताऊंगा, या हो सकता है टाइम अगर अच्छा मिला तो 2 नुस्खे बताऊंगा। एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का और एक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको नुस्खा। 3 दिन में आपकी तिल्ली पुरसुकून हो जाएगी, आपको दर्द भी नहीं देगी और अब वरम भी नहीं आएगा और आपको तकलीफ़ नहीं होगी। एक निशानी और थी जो मैं 2 निशानियों की बात कर रहा था। ब्लैक कलर का स्टूल आता है, अगर तिल्ली पे वरम और दर्द हो, इंसान को ब्लैक कलर का स्टूल आता है। इन सब निशानियों को जहन में रखें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चौराहों पे ऊँट खड़े हुए हैं, ऊँटनी का दूध पिए भी ये मर्ज़ दूर हो जाता है। मतलब मैंने इतने आसान नुस्खे बताए आपको कि चलते फिरते इसका इलाज कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करूँगी। आप मुझे बताइए कि इसके फंक्शन क्या है, इस हमारी जो तिल्ली है, हमारी स्प्लीन का बेसिक फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर? अच्छा, जिस तरह हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, उनका डिफरेंट काम होता है, उसी तरह ये एक ख़ास ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड में से बैक्टीरिया इन्फेक्शंस को दूर करता है। हमारे जो भी वाइट और रेड सेल बनते हैं, बनने के कुछ अरसे के बाद वो टूट जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उनको दोबारा बनाने में ये मदद करता है। जो हमारी स्प्लीन होती है, बोन मैरो के साथ मिलके ये नए सेल जनरेट करता है। इसका साइज़ जो अपना साइज़ होता है, नॉर्मल जो इसका साइज़ होता है, क्योंकि अब्बास भाई ने बिल्कुल ठीक बताया कि ये हमारी जो रिब्स होती हैं, 12 रिब्स इस तरफ होती हैं, 12 रिब्स इस तरफ होती हैं, तो ये 10 कहते हैं औरत पसली में से ही निकली है। बिल्कुल 6 पसलियाँ एक तरफ होती हैं, 7 एक तरफ होती हैं। जो एक गायब है वो औरत, वो अल्लाह ने अम्मा हवा को तख्लीक किया था उस फसली से। जी। तो इस तरह ये हमारी टोटल जो पसलियाँ हैं, इसके पसलियों के बिल्कुल नीचे और जो स्टमक है मैदे के बिल्कुल पीछे होता है। तो इसका जो साइज़ है, इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी वो 3 cm होती है। इसकी जो लंबाई है वो 8 cm होती है, चौड़ाई 8 cm है, और इसकी जो लंबाई है वो 7 cm से लेके 11 cm तक होती है। अगर इसकी लंबाई 11 cm से लेके 20 cm तक है, यानी आपने कोई रिपोर्ट लेकर आई और आपके पास आपने उसको घर में देखा, अगर आप देख रहे हैं कि उसकी 11 cm से लेके 20 cm तक अगर उसकी लंबाई आ रही है तो परेशानी की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है। सीवियर कब होती है? जब 20 cm से इसकी लेंथ ज़्यादा चली जाती है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप पे अटैक करते हैं, जिस तरह टाइफाइड है, मलेरिया है, ब्लड कैंसर में इसका साइज़ बढ़ जाता है, टीबी में इसका साइज़ बढ़ जाता है, इन तरह की बीमारियों में इसके साइज़ बढ़ जाता है, खून की कमी की वजह से इसका साइज़ बढ़ जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी इसका साइज़ बढ़ जाता है। इसकी जो ख़ास इलामत है, अब्बास भाई ने बिल्कुल ठीक बताया, इसकी जो ख़ास इलामत है वो ये है कि वक्फे से आपके पेट में दर्द होगा। कुछ आपने अक्सर लोगों को देखा है, वो अक्सर कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा मगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वक्फे से पेट की बात करें या पेट में, ये आपको पेट में दर्द करेगा, मतलब एक जैसे मेरे पास कोई आएगा तो वो जो मुझे कहेगा मुझे यहाँ से दर्द होता है, वो मेरे पूरे पेट में घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा होता कि दर्द का है, लेकिन डॉक्टर को समझ आ जाती है। फिर उसको टच करके छू के देखा जाता है, उसकी अगर स्वेलिंग हो रही है तो पता चल जाता है, और दबाने से बहुत दर्द होता है। तिल्ली की जगह को, स्प्लीन की जगह को जब हम दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दर्द होता है, और उसकी वजह से पता चल जाता है। और वैसे आपको पता है कि इसका टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक इसका टेस्ट होता है, जो अल्ट्रासाउंड से आपको पता चलता है इसका साइज़ बेसिकली है क्या। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं आपको इसकी मेडिसिन भी बताऊँ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। इसके फ़ायदे क्या हैं ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे गुलजार साहब, और पूछते हैं कि वो किस किस चीज़ को तड़का लगा चुके हैं। जी, इस वक्त जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बच्चे और बड़ों को पसंद आ रहा है, जो सबरोसो का ये जो है चिक्कोस जो है ये तैयार हो चुके हैं, और आधे हमने फ्राई कर लिए, आधे फ्राई होने वाले हैं। साथ में यहाँ जो फ्रूट चाट है
वो ज़बरदस्ती तैयार हो चुका है। इसमें हमने आज टैंग का ऑरेंज फ्लेवर इस्तेमाल किया है और इसके साथ दाल के साबुत जो मूंग की दाल होती है उसके समोसे जो हैं वो भी तैयार हैं। और आखिर में आप लोगों को ललचाने के लिए ऑलपर्स क्रीम जो है ये मैं फ्रूट चाट के ऊपर गार्निश करूँगा, ताकि ये कि मज़ीद देख कर जो है आप बना रहे हैं। जी जी, तो मेरी आदत है कि मैं आप लोगों को इफ्तार से पहले थोड़ा सा ललचा देता हूँ, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग कर दें। ऑलपर्स क्रीम हर चीज़ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन फ्लेवर भी देता है और आपके खानों को टेस्टी भी बनाता है, खूबसूरत। थोड़े से पुदीने के पत्ते जो है ना मैंने इसमें आखिर पर सजा देने हैं। ये हो गई है हमारी तैयारी कंप्लीट। आखिर में ज़बरदस्त। ज़ाहिर बात है इसके साथ कोई ना कोई ड्रिंक होना ज़रूरी है, तो मैं आज टैंक जो विटामिन सी से भरपूर है और इसका जो है मैं कलर ऑरेंज बताएं, फ्लेवर, कलर कौन सा? ऑरेंज फ्लेवर ऑरेंज। इसका जी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ में हमें जामे शीरी जो हमेशा असली जड़ी बूटियों से भरपूर आपकी सेहत को, पूरे दिन की जो एनर्जी आपकी यूज़ होती है उसको दोबारा से बहाल करता है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन भी बन चुका है। इफ्तार की तैयारी जो है वो हो गई है मुकम्मल। अब आप लोग जो है अब हमने सब्र का मुजाहरा करना है जी बिल्कुल, और 2, 2.5, 3 घंटे अभी हमने सिर्फ देखना है और बर्दाश्त करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। बिल्कुल सही कह रही है, खुशबू आ रही है और बर्दाश्त करना खुशबू ज़्यादा आना और मुश्किल हो सब्र का जाता है ना। मुजाहरा करना, ये हमेशा हमारा सब्र आजमाते आजमाते हैं। हैं। इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है और जो खाने की हकीकत चीज़ें यही है बनाते कि जब खुशबू शायद आती है ना टेस्ट इंसान भी को है रोज़े आपके में, हाथ में एक तो होता है। बड़ा एक वो होता है सब्र गुलजार करना। साहब, मेरे जहन में भी बात आ रही थी कि देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे कितने मरूब हो रहे हैं, कितनी अच्छी खुशबू है। जी। तो ये कितनी हिम्मत है और कितना सब्र उन सब्र तमाम का। खवातीन में जो खुद अपने हाथों से बनाती है रोज़े के साथ, और फिर रोज़े का एहतराम भी, बिल्कुल। और फिर जायकेदार और खाना करीब भी। होना, उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर हैट्स बना। ऑफ, हैट्स ऑफ। बहुत बढ़िया। क्या बात है हमारी खवातीन की। जी डॉक्टर साहिबा, आपसे मैंने पूछा था, मगर गुलजार साहब मैं आपसे पूछूंगी। जी। अब आपने तो बना लिया, जी, मैं जी, आवाज़ बिल्कुल। साहब से हाँ कुछ ठीक है, पूछ- बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपसे पूछूंगी पूछिए। थोड़ी देर बाद, अच्छा, ठीक। जब आप मुकम्मल कर लेंगे। ठीक। अच्छा अब्बास भाई, मुझे आप बताइएगा कि इस बीमारी में किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, देखिए इस बीमारी और में तिब्बे नबी की रोशनी में इसका कोई ख़ास नुस्खा, बहुत या ख़ास किसी अम्बिया का किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल चाहें? बिल्कुल जी। आइमा ताहरीन का किस्सा इंशाल्लाह मैं शेयर अभी करता हूँ। आलू से, अरवी से, माश की दाल से, मक्खन से परहेज़ करना चाहिए इस बीमारी के दौरान, और चिकनी चीज़ें और मीठी चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए, वरना तिल्ली को नुकसान पहुँचता है। बकरी का शोरबा खाएं, जितनी जल्दी हज़म होने वाली चीज़ें हैं, खिचड़ी है, और जौ की रोटी हल्की बना के, पतली बना के खाएं, आपको फ़ायदा देगा। जौ का सत्तू पिएं, आपको फ़ायदा देगा इसमें। अच्छा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास आप लोग ये क्या करें कि एक कागज़ कलम लेके करें, ताकि मैं ये बहुत ख़ास नुस्खे आप लोगों को बताता हूँ। ये आपको यहाँ पाकिस्तान में किताबों में बहुत कम मिलेंगे, ये तकरीबन बाहर रिसर्च हो रही है मुस्लिम ममालिक में, तो मैं वहीं से ये हासिल करता हूँ और वहीं से अपने यहाँ पाकिस्तानियों को बताता हूँ, और तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो यहाँ हमारे पास टाइम कम होता है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें, जिन बीमारियों के बारे में भी पूछना चाहते हैं वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं, और जो बात मैं यहाँ नहीं कह पाता हूँ मैं वहाँ ज़रूर कहता हूँ। अच्छा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला मुझे तिल्ली में यहाँ पे बहुत तकलीफ़ है और सूजन थी काफ़ी। तो मौला ने उससे फ़रमाया कि तुम्हें चाहिए कि लहसुन के ऊपर जो एक सब्ज़ पत्ते आते हैं उसको तरा कहते हैं, तरा, थोम यानी कि लहसुन जब ज़मीन के अंदर होता है उसके ऊपर आते हैं हरे हरे कलर के, उसको कहते हैं तरा, वो तरकारी होती है। मौला ने कहा वो जाके ले लो, और वो इतना यानी कि तकरीबन 200-150 ग्राम के करीब बनता है। तो मौला ने फरमाया कि उसको
सलाद की तरह से, सैलड की तरह से आप उसको खाइए, तो उससे 3 से 4 दिन में ये तकलीफ़, ये दर्द, ये वरम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और उसने कहा कि मौला मुझे तिल्ली की बहुत शदीद तकलीफ़ है और किसी भी तबीब से आराम नहीं आ रहा, किसी भी तबीब से आराम नहीं आ रहा था। तो मौला ने उससे कहा कि तुम्हें चाहिए कि ये जो तरकारी है तरा, यानी कि लहसुन के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो ले लो और उसको गाय के घी में, गाय का घी कैसे, गाय के दूध से जो मक्खन हासिल होता है, मक्खन से जो घी हासिल होता है, गाय के घी में पका के उसको रोटी से भी आप भुजिया बना के खा सकते हैं। इस तरीके से वो मर्ज़ 3-4 दिन 5 दिन में दूर हो जाया करता है। ये ऐसे नुस्खे हैं जो अनमोल हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है। आप यकीन करें, कोई कीमत नहीं। अगर आप एक चीज़ पका के उसको खाएं और आपकी तिल्ली ठीक हो जाए। और मैं दिल के अमराज के लिए भी आने वाले वक्तों में दिल के अमराज के लिए ऐसे नुस्खे बताऊंगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे। और तकरीबन 2 प्रोग्राम करूंगा सदक़े के ऊपर। मौला कायनात ने फरमाया सदका शिफा देने वाली दवा है, और ये मैं साबित करूंगा कि सदका कैसे शिफा देने वाली दवा है। मौला ने फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, सदका मुकम्मिल इलाज है। लोग इस बात से लाबलद हैं, लोगों को नहीं मालूम सदक़े में कितने इलाज छुपे हुए हैं। मैं वो सब तरीके आप लोगों को बताऊं। मेरे सेगमेंट को देखते जाइए, मेरे सेगमेंट को लाइक कीजिए, इस पर शेयर कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ये बात, जो अहम बातें हैं, फैलेंगी। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ से आप अल्लाह की बनाई हुई लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, आप गिन ही नहीं सकते, इतनी नेमतें हैं, इतनी तरकारियां हैं, इतनी ग़िज़ाएँ हैं जिसको खाने से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। ये वो बताएंगे जो नातिक़े कुरान हैं, अहले बैत हैं, सहाबाए कराम हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये रसूल खुदा ने फरमाया कि ग़िज़ा से इलाज करो। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ग़िज़ा से इलाज करो। आपको मैं वो चीज़ें सदक़े पे तकरीबन 2 प्रोग्राम रखूँगा। मैसेंजर्स पे लोग कह रहे हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूँ, दोबारा करूँ। बांझपन पे प्रोग्राम, शुगर पे प्रोग्राम, जो आपका फ़ीडबैक आ रहा है मैं यहाँ रीमा को बताता हूँ, अपनी टीम को बताता हूँ। इंशाल्लाह मैं उस पर रिपीट प्रोग्राम ज़रूर करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि स्प्लीन के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो लोग घर बैठे अगर खाएं तो उनको इससे फ़ायदा हो सके। बिल्कुल, एक तो ये कि खाने पीने में आपने जिन जो चीज़ें बादी हैं, जो बादीपन पैदा करती हैं, उन चीज़ों से आपने बचना है। सब्जियों का सूप और दालों का सूप आप ले सकते हैं। गरम जिनकी तासीर होती है, उन चीज़ों से आपने बचना है। घर में आजकल सबको ही पता होता है कौन से फ्रूट की या कौन से खाने की तासीर वो गर्म होती है। मुस्तकिल हम बताते रहते हैं, मैं बताती हूँ, बास पे ही बताते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, कई दालों की तासीर भी बहुत गर्म होती है, जैसे माश की दाल है, उसकी तासीर बहुत गर्म है, बादी भी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। आपने कहा ना कि दालें, तो ताकि लोगों को पता चले कि मूंग और मसूर की जो दाल होती है उसको आप पतला शोरबा बना के, उसके साथ आप जौ की रोटी, जो लाल आटे की रोटी होती है, वो आप खा सकते हैं। पतली ग़िज़ाएँ आप खाएंगे, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जिस तरह खिचड़ी अब्बास भाई ने बताया, बहुत अच्छा बताया, ये आप ले सकते हैं। इसी तरह फ्रूट्स के अंदर आप नाशपाती ले सकते हैं। आप सेब आपने लेना है लेकिन छिलका हटा के लेना है। जो आपके स्प्लीन को बोझ डाल दें वो आपने नहीं लेना है। लीवर की ख़राब होने की वजह से स्प्लीन पे डबल बोझ पड़ जाता है। इसको सेल जनरेट करने में इसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका साइज़ जो है ना वो बड़ा हो जाता है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे च्यूनेथस है, ये मेरे पास होम्योपैथ ड्रॉप्स हैं, ये हम देते हैं जब तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है। च्यूनेथस आपको दिन में 3 बार लेना है, पानी में 5-5 ड्रॉप ऐड करके, जब तक आपका साइज़ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आपने लेना है। लेकिन मैं फिर एक बात यहाँ पे रीमा जी बता दूँ कि जितनी भी मेडिसिन मैं यहाँ बताती हूँ, ये मैंने उनके लिए बताती हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। आप पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कॉल करके, पेज पे नंबर भी है कि ये प्रॉब्लम है और ये हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ये ओवरऑल लोगों के लिए है। सिनकोना यहाँ पे मेरे पास है, ये भी होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं। सिनकोना आपने दिन में 2 बार लेने हैं, सुबह और रात को। ये भी खाने के बाद लेने हैं 5-5 ड्रॉप्स। अच्छा, हर्बल में लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तिब्बे निबवी का जो बताते हैं अब्बास भाई, क्योंकि उससे बड़ा
जो हमारी हिकमत होती है उसका बड़ा ताल्लुक होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ मौजूद होती हैं वही हमारी किताबों में मौजूद होती हैं। बना कल दीजिए, मशवरा है मेरे पास यहाँ पे। बिल्कुल आपने सही कहा, और फिर हिकमत से बताई हुई चीज़ों का नुकसान कोई नहीं होता। जी आप क्या बिल्कुल। बना रही हैं? अच्छा, कलमी शोरा है मेरे पास, इसी नाम से, जो नाम मैं आपको बताती हूँ ये नाम आप लिख लिया करें। आप अंसार को बताएंगे वो आपको सेम यही चीज़ देंगे। कलमी शोरा यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ले लिया। धनिया जो हमारा सूखा धनिया होता है घर में आपके मौजूद होता है, आधा चम्मच मैंने धनिया ले लिया। कासनी के बीज होते हैं, आधा चम्मच मैंने कासनी के बीज ले लिए। ये मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके आप इसके कैप्सूल मिलते हैं, एक कैप्सूल में भर के भी रख सकते हैं जिनको खाने में प्रॉब्लम होता है। और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, हाफ टी स्पून यानी हाफ टी स्पून छोटा चम्मच जो चाय का होता है वो आपने लेना है दिन में 2 बार। इतना जी दिन में आप 2 बार लेंगे खाने के बाद, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका लीवर भी बेटर होगा, फंक्शन बेटर करेगा, और स्प्लीन का जो साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी स्प्लीन बेहतर हो जाएगी। बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान नाज़ आपका, आपने बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन दी। और अब्बास भाई आपके बारे में तो क्या कहना, आपकी बातें कितनी अहम होती हैं और कितनी मुफीद होती हैं इसका अंदाज़ा तो मैं ख़ुद कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं आपके बताए हुए टोटकों को इस्तेमाल कर रही हूँ। सलामत रहिए, आबाद और रहिए। गुलजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बना ली चीज़ें। मेरा पूरा दस्तरखान जो है वो तैयार हो चुका है। सबरोसो भी आ गया है, फूड चाट भी है, साथ में समोसे भी हैं, ड्रिंक भी तैयार हो चुकी हैं, सारी चीज़ें। और मेरी तरफ से बाय। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये सेगमेंट जो है वो अभी इसी वक्त ख़त्म होने जा रहा है, मगर इसके बाद हमारा सेलिब्रिटी लाउंज होगा। जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात कि हमारे दोनों पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक पाँव आगे एक पीछे। ना आगे वाले को तकब्बुर, ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि दोनों को पता होता है कि थोड़ी देर बाद हमारी पोजीशन तब्दील हो जाएगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो सेलिब्रिटी लाउंज में हमारी एक बहुत ही ख़ास शख्सियत, उनसे मुलाकात होगी।